आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कलेक्टर संजीव झा कोरबा जिले के 16वें कलेक्टर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। पदभार ग्रहण के दौरान जिला स्तरीय अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर कलेक्टर झा का स्वागत किया। पदभार ग्रहण के पश्चात कलेक्टर संजीव झा ने मीडिया कर्मियों से चर्चा की। चर्चा के दौरान उन्होंने जिले के विकास की गति को आगे बढ़ाने के संबंध में कहा कि शासन की योजनाओं का 100% क्रियान्वयन पर फोकस रहेगा। साथ ही शासन की फ्लैगशिप योजनाओं को जन जन तक पहुंचाकर जिलेवासियों को लाभान्वित करने पर जोर रहेगा। उन्होंने कहा कि गौठानों को आजीविका गतिविधियों का केंद्र बनाकर ग्रामीणों को स्वरोजगार से जोड़ने के कार्यों को भी लगातार संचालित किया जाएगा। कलेक्टर संजीव झा 2011 बैच के IAS अधिकारी हैं। कलेक्टर झा इससे पहले सरगुजा और बलरामपुर रामानुजगंज जिले के कलेक्टर रह चुके हैं। इसके पूर्व कलेक्टर झा सूरजपुर जिले में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में शासकीय दायित्वों का निष्ठापूर्वक एवं कुशलता से निर्वहन कर चुके हैं। वैसे तो शासन की जितनी भी योजनाएं हैं उन सभी का 100% क्रियान्वयन करना प्राथमिकताओं में शामिल होता है, लेकिन यदि आप कहेंगे कि सर्वोच्च प्राथमिकता या इसे जो कि बिल्कुल सबसे पहले उसको देखने की जरूरत है, तो जैसे अभी राज्य शासन की और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि अपने जो गौठान हैं उनको आजीविका के केंद्र बनाए जाए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए, मल्टी एक्टिविटी सेंटर बनाए जाए, वहाँ पर रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाए। तो उसके लिए चूंकि कोरबा संसाधन संपन्न जिला है, उसमें हम लोग फोकस करेंगे कि मल्टी एक्टिविटी सेंटर के माध्यम से गौठानों में आजीविका के नए नए केंद्र सृजन हो और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले महिलाओं। हेल्थ और एजुकेशन ये हमेशा से जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें प्राथमिकता पे रहता है। तो और हेल्थ एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें सतत कुछ नया करने की आवश्यकता रहती है, तो यहाँ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेफिनेटली वो प्रायोरिटी में रहेगा हेल्थ। और 2 वर्ष जब कोविड के कारण सारी चीज़ें डिरेल्ड हो गई थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी और एजुकेशन के, तो उसमें निश्चय ही वो चूँकि ऑफलाइन ऑनलाइन का मोड चल रहा था एजुकेशन का, बच्चों को पता नहीं था कि कब स्कूल जाना है। टीचर्स भी हमारे नए नए नवाचार करके बच्चों को किसी भी तरह से उसको जोड़े हुए थे। अभी 2 साल के बाद फिर से स्कूल नॉर्मल ऑफलाइन मोड में आए हैं, तो अब अच्छे से क्वालिटी एजुकेशन के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे टीचर्स, हमारे स्टूडेंट्स सभी जो मंशा है कि अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो स्कूलों में, तो उसका हम लोग कोशिश करेंगे कि सुनिश्चित करवाएंगे। DMF में बड़े स्पष्ट गाइडलाइंस हैं कि कौन से काम लिए जाने हैं, कहाँ पर खर्च किया जाना है, एक एक चीज़ के गाइडलाइंस बने हुए हैं। उसी गाइडलाइंस के तहत काम होता है और आगे भी उसी के हिसाब से काम होता है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ राम कुमार की रिपोर्ट। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाए जाने वाले भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर्व के लिए ग्राम दादर खुर्द का रथ जुटिया जिले भर में दर्शनीय है। रानी धनराज कुंवर की जमींदारी के समय से गांव के मालगुजार थवाइत परिवार ने इस परंपरा की शुरुआत 120 साल पहले की थी। मान्यता के अनुसार भगवान जगन्नाथ आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को अपनी मौसी के घर जाते हैं। यहां 8 दिन ठहरने के पश्चात वापस घर आते हैं। इस परंपरा का निर्वहन करते हुए भगवान जगन्नाथ के रथ को गांव के राम जानकी मंदिर में लाकर स्थापित किया जाता है। दशमी के दिन पारंपरिक विधान से भगवान को पुनः मंदिर में वापस लाया जाता है। पारंपरिक लोक वाद्य मांदर की थाप में झूमते कर्मा दल की अगुवाई में भगवान जगन्नाथ का रथ आगे बढ़ता है। कोरबा जिले के दूरस्थ गांव से लोग भगवान के रथ को खींचकर पुण्य फल पाने के लिए दादर आते हैं। स्वामी जगन्नाथ जी की यह ऐतिहासिक रथ यात्रा कोरबा जिले का एक अलग पहचान रखती है। अविभाजित मध्य प्रदेश समय से यह विगत 120 वर्षों से भी पुरानी रथ यात्रा है, जो कि समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से और पूरे जिले प्रशासन के सहयोग से, नगर पालिका निगम के सहयोग से यह कार्यक्रम होते आ रहा है। आज यह आयोजन शाम 5 बजे से भगवान अपने गंतव्य स्थान पर प्रस्थान करेंगे, मौसी के यहाँ जाएंगे और 9 तारीख को भगवान पुनः विजयादशमी के दिन वापस आएंगे। आज पूरा प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था से लेकर सभी अधिकारी कर्मचारी सब लगे हुए हैं और समस्त भक्तजनों द्वारा भव्य भंडारा का आयोजन किया जाए। अलग अलग भक्तों के द्वारा अपनी मनोकामना सिद्धि है तो अलग अलग प्रसाद भी वितरण कराया जा रहा है और
पूरे समस्त ग्रामवासी इस उत्साह के साथ हमारा यह आयोजन और पूरे देश में, पूरे प्रदेश में अपनी एक पहचान बनाए, ऐसी शुभकामनाओं के साथ स्वामी जगन्नाथ जी रथ यात्रा का यह अद्भुत आयोजन सभी के सहयोग से संपन्न हो रहा है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा में शुक्रवार से वन विभाग के पौधा तुहर द्वार कार्यक्रम का आगाज हुआ है। जिला पंचायत अध्यक्ष शशिकला और निगम के सभापति श्याम सुंदर सोनी ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। यह रथ विभिन्न गांवों में पहुंचकर फलदार, छायादार और औषधि युक्त पौधे ग्रामीणों को वितरित करेगी। कोरबा वन मंडल की डीएफओ प्रियंका पांडे ने लोगों से आग्रह किया है कि वह शहर में कोसाबाड़ी, बालकोट, लेमरू, कुदमुरा में स्थित वन विभाग के नर्सरी से पौधा लाकर अपने आसपास खाली जगह पर लगाकर पेड़ बनने तक देखभाल करें और पर्यावरण संतुलन में भागीदारी निभाएं। इस मौके पर राज्य महिला आयोग की सदस्य अर्चना उपाध्याय, शहर कांग्रेस अध्यक्ष सपना चौहान, ग्रामीण अध्यक्ष सुरेंद्र जायसवाल, निगम के एमआईसी सदस्य संतोष राठौर सहित वन मंडल के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। 3 जुलाई को छत्तीसगढ़ शासन हमारे माननीय वन मंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुरूप पौधा पहुंच तुहर द्वार कार्यक्रम के तहत पौधा वितरण का कार्यक्रम किया गया है। और मेरी कोरबा नगर वासियों से अपील है कि आप ये संकल्प लें कि अपने घर और आसपास जो है पौधे लगाएं और आपको जिस प्रजाति के पौधे की आवश्यकता होगी उसका मांग जो है आप हमारे वन मंडल में कर सकते हैं। और हम लोग पौधा पहुंच तुहर द्वार कार्यक्रम के तहत आपको उन पौधों को पहुंचाएंगे और आप संकल्प लें कि उन्हें जीवित रखें और प्रकृति को हरा भरा करने में हमारा सहयोग। आज बहुत ज़रूरी है हर व्यक्ति को अपने घर में पौधा लगाना और बाहर में भी लगाना चाहिए और समझाना भी चाहिए कि लगाएं पौधा। यही सरकार की मानसिकता है। मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, डिप्टी मैडम को भी धन्यवाद देती हूँ। आज जो है वन विभाग की ओर से जो है वृक्षों का वितरण था और ये कोरबा शहर के सभी इलाकों में जाएगा। जिनको भी जो है वृक्ष की आवश्यकता पड़ेगी वन विभाग द्वारा जो है निःशुल्क जो है वृक्ष दिया जाएगा। और इसके पूर्व भी सरकार तुहर द्वार जो कार्यक्रम हुआ उसमें जो है बड़ी मात्रा में जो है वन औषधि युक्त एवं फलदार वृक्षों का जो है वितरण जो है वन विभाग ने कर जो सराहनीय काम किया है। साथ ही किसी को मनचाहा वृक्ष नहीं मिलता था तो वन विभाग उसका पंजीयन कर लेता था, उनके घर पहुंचाते थे। यह मैं जो है अभी तक के जितने भी मतलब जो है वृक्षारोपण के कार्यक्रम देखा हूं उसमें सबसे उल्लेखनीय कार्य देखा है। और मैं इसके लिए जो है इस यहाँ की डीएफओ का जो है सम्मान करता हूँ। इसलिए सम्मान करता हूँ क्योंकि देखिए हर कोई चाहता है मैं हरा भरा खाऊं, हरा भरा रहूं, हरा भरा देखूं। लेकिन एक बात बताओ, इस धरती को जो हरा भरा रखती है उसके लिए तुम पत्ते भी नहीं रखोगे, उसके लिए पानी भी नहीं रखोगे तो कहाँ से आपको जो है स्वास्थ्य मिलेगा। आज पंजाब की ये स्थिति हो गई है कि 1200 से लेकर 2000 फुट नीचे जो है पानी चला गया है। वहाँ से जो पानी निकलता है वो खारा निकल रहा है। आखिर वो समुद्र की तरह पानी खारा क्यों हुआ, इसको सोचना चाहिए। और खेती योग्य जो जमीन है वहाँ से लोग बाग जो है 2-2 हजार किलोमीटर जो है अपनी खेती की जमीन को फेंकने जा रहे हैं और दूसरे जगह से अच्छी मिट्टी ला रहे हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो कार्यक्रम लाए हैं वह ऐसे कार्यक्रम है जो हमारी धरती माँ की सेवा करेगी। मैं छत्तीसगढ़ सरकार के निर्देश पर जो वन विभाग यहाँ काम कर रहा है उनकी जो है जितनी भी तारीफ करूँ कम है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। जिले के नौपदस्थ कलेक्टर संजीव झा ने कोरबा नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत टीपी नगर में स्थापित सी मार्ट का निरीक्षण किया। कलेक्टर संजीव झा ने सी मार्ट में बिक्री के लिए रखे गए महिला समूहों द्वारा उत्पादित सामानों का अवलोकन किया। उन्होंने कोरबा की महिलाओं द्वारा निर्मित उमरेलिया ब्रांड साड़ी, एलईडी बल्ब, हवाई चप्पल, राशन सामान, अचार, पापड़ आदि उत्पादों का अवलोकन किया। कलेक्टर ने सी मार्ट में लोगों के लिए कम कीमत पर उत्पादों की उपलब्धता पर प्रसन्नता जताते हुए समूहों द्वारा बनाए गए सामान और उत्पादों की सराहना की। साथ ही अधिक से अधिक महिला समूह के उत्पादों को सी मार्ट में रखने के निर्देश दिए। साथ ही सी मार्ट में
हर आयु वर्ग की जरूरतों के सामान रखने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए राम कुमार की रिपोर्ट। कोरबा में विश्व हिंदू परिषद द्वारा भारत बंद का दिखा असर। शहर सहित उपनगरीय क्षेत्र दोपहर 2 बजे तक पूर्ण रूप से रहे बंद। राजस्थान के उदयपुर में हुए टेलर कन्हैया लाल साहू के हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद द्वारा 2 जुलाई को भारत बंद का आह्वान किया गया, जिसे कोरबा जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना समर्थन दिया। सुबह से ही सभी कार्यकर्ता बंद को सफल बनाने के लिए निकल पड़े थे। बंद को व्यापारियों ने भी अपना समर्थन दिया और अपनी दुकानें स्वयं बंद कर दी। आप सबको जानकारी है कि 28 जून को और श्रद्धेय कन्हैया लाल साहू जी की जिस प्रकार से हमारे हिंदू साथी की और जिहादियों के द्वारा, तालिबानियों के द्वारा और जघन्य हत्या कर दी गई, तथा कथित उन्हें झूठा और आरोप लगाते हुए कि उन्होंने नुपुर शर्मा के समर्थन में ऐसा पोस्ट किया। नुपुर शर्मा के विषय में पूरे देश में 2 विचारधाराएं हैं, सब में वाद विवाद और विषय चल रहे हैं। उस विषय को आधार बना के अगर किसी हिंदू साथी का इस प्रकार से जघन्य हत्या की जाती है तो उसका हम सब हिंदू साथी विरोध करते हैं। हिंदू धर्म सभी धर्म का सम्मान करता है, लेकिन किसी हिंदू साथी के ऊपर इस प्रकार का और तालिबानियों के द्वारा, जिहादियों के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा इस प्रकार से अगर जघन्य हत्या कर दी जाएगी तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूरे हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पे और पूरा भारत बंद का आज आह्वान किया गया है और जिहादियों को, उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इस प्रकार की मांग है। बालको नगर में भी, कोरबा नगर में भी हम सब हिंदू साथी और घूम घूम के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध कर रहे हैं। स्वस्फूर्त सभी इस विषय पे साथ दे रहे हैं, क्योंकि यह कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आप देखे हैं कि उसकी हत्या करने के बाद और वायरल करना वीडियो का, यानी ये पूरे हिंदू धर्म को पूरे विश्व में एक डराने धमकाने की साजिश है। लेकिन अब हिंदू धर्म डरने वाला नहीं है। जिस प्रकार से अभी तक हिंदू धर्म को दबाते आया गया है, अब हिंदू धर्म जाग गया है, खड़े हो गए हैं हिंदू साथी किसी दूसरे के ऊपर अपराध नहीं करेंगे, लेकिन अपने ऊपर होने वाले अपराध को बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। राजस्थान की घटना को लेकर जो उदयपुर में हुआ है, ये भारत देश है, ये संविधान से चलने वाला देश है। यहाँ ना तो तालिबानी ना तो शरिया कानून लागू होगा। जिस हिसाब से उन लोगों ने तलवार लहराकर एक टेलर का निर्मम हत्या किए हैं, इसका संपूर्ण रूप से विरोध किया जा रहा है। आज विश्व हिंदू परिषद के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें सबकी सहभागिता से संपूर्ण बालकों में जो जिम्मेदारी मिली और सबको बंद, सारी दुकानों को बंद कराया जा रहा है, चाहे प्रतिष्ठान हो, चाहे भोजनालय हो, चाहे सारी दुकान हो। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के रानी धनराज कुंवर अस्पताल में मारपीट के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपियों को किया गिरफ्तार। आपसी विवाद को लेकर मारपीट में घायल हुआ एक व्यक्ति जब अपना इलाज कराने के लिए रानी धनराज कुंवर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा तो वहां उसे खींचकर बाहर निकालने की कोशिश करते हुए हाथ मुक्का से बुरी तरह मारा पीटा गया। इस घटना से अस्पताल में दहशत का माहौल रहा। मामले की शिकायत को पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा योगेश साहू के नेतृत्व में पुलिस ने तीनों आरोपियों पुरानी बस्ती निवासी मुन्ना यादव, अजय यादव, शफीक खान को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। बीएमओ डॉक्टर दीपक राज के द्वारा रानी धनराज कुंवर हॉस्पिटल में 3 व्यक्तियों के द्वारा आकर वहां पर आपस में गाली गलौज मारपीट की घटना को अंजाम किया गया था, जिस पर जो है हॉस्पिटल स्टाफ के द्वारा उनको मना करने पर पूरे हॉस्पिटल स्टाफ को अभद्रपूर्वक गाली गलौज दिया गया, उनको डराया गया, जिस पर थाना आवेदन दिया गया और उस पर से कार्रवाई करते हुए थाना कोतवाली में 604/2022 अपराध क्रमांक दर्ज करते हुए आईपीसी की विभिन्न धाराओं, साथ ही छत्तीसगढ़ चिकित्सा अधिनियम के तहत धाराओं में अपराध कायम किया गया
और अपराधियों की 24 घंटे के अंदर ही तीनों अपराधी की गिरफ्तारी की गई, जिसमें मुन्ना यादव, सफीक खान और अजय यादव को गिरफ्तार किया गया और नाइट प्लांट पे अभी भेजा जाएगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। बारिश का मौसम शुरू होते ही जमीन में रेंगने वाली मौत का सामना अक्सर होते रहता है। घर में सांप के बच्चों का मिलना कोरबा जिले के लिए आम बात है, लेकिन इस बार जांजगीर चांपा जिले में नगरदा गांव के बृहस्पति कंवर के घर पर एक साथ 12 से अधिक नाग के बच्चे मिलने से पूरा परिवार दहशत पर आ गया। एक साथ इतने सांप को देखने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो गया। गांव के लोगों ने इसकी जानकारी स्नेक रेस्क्यू टीम के अध्यक्ष वन विभाग सदस्य जितेंद्र साठी को दी। जितेंद्र साठी ने अपने साथी नागेश सोनी के साथ कोरबा से 52 किलोमीटर दूर जांजगीर के गांव में जाकर 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सांपों का सफल रेस्क्यू किया, जिस पर गांव के लोगों ने ताली बजाकर टीम की हौसला अफजाई की। जितेंद्र साठी ने बताया, यह रेस्क्यू अपने आप में एक चैलेंज था। कोरबा से 52 किलोमीटर दूर ऊपर से 8 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद घर वालों को राहत दिलाना और सांप के बच्चों की जान बचा पाना मेरे लिए गर्व का विषय है। अगर यकीन नहीं किया गया होता तो घर वाले तथा सांप के बच्चे दोनों बड़ी दुर्घटना का शिकार हो जाते। रेस्क्यू के बाद दोनों को सुरक्षित कर लिया गया है। आज हमारे घर में रेस्क्यू टीम आए 4 बजे से। बहुत कड़ी मेहनत के बाद वो लोग बहुत सांप निकाले हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा, और उन लोग हमारे बहुत मदद किए हैं। सर, जैसा कि आज जानकारी मिला था, नगरदा कुर्दा करके एक गांव है जो हमारे कोरबा जिले से करीबन 50 किलोमीटर दूर है और ये जांजगीर चांपा जिला है। और यहाँ एक परिवार है जो काफ़ी लंबे समय से उनके घर पे सांप निकलने की सूचना मिल रही थी और वो काफ़ी डरे हुए थे। तो उनके कुछ रिलेटिव, उनके परिवार वाले हमारे कोरबा पे रहते हैं, उनके माध्यम से मुझे सूचना मिली और सूचना के उपरांत मैंने उनको बोला कि भाई सांप को भी फिलहाल किसी प्रकार का उसको मारना नहीं है और उसको बैठे रहने देना है। लेकिन घर वालों का कहना ये था कि सांप लगातार निकल रहा है और जिसके करीब 4-5 को इन लोग मार चुके थे और क्या डर का विषय था, इसलिए लगातार मार रहे थे। मैंने उनको मना किया कि भाई मारेंगे नहीं। और वहाँ से फिर हम पूरे कोरबा से पूरी टीम के साथ हम निकले और गांव पहुंच के करीबन 7 से 8 घंटे का जो रेस्क्यू रहा, क्योंकि उसके लिए पूरे घर को तोड़ना पड़ा क्योंकि सांप बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलते, वो कोबरा के बच्चे थे और ऐसा लगा प्रतीत हुआ कि कहीं आसपास में ही दीवार के किनारे, जमीन किनारे वो अंडा दे के कहीं निकल गई होगी। तो उसके बाद से फिर हम लगातार उसको ढूंढे, निकालने का प्रयास किए, लेकिन माँ तो नहीं मिली और फीमेल नहीं मिलने के बाद फिर हम बच्चे काफ़ी सारे मिले, करीबन 1 दर्जन के ऊपर थे और हमने उसको सुरक्षित रेस्क्यू किया। इसकी वजह से जो घर वालों का जो डर था वो खत्म हुआ और निश्चित ही एक अच्छा काम रहा, क्योंकि घर वाले के एक बड़ा हादसा हो सकता था और उसमें से कुछ सांप खत्म भी हो गए थे। और इस तरीके से हमने सुरक्षित गांव वालों को समझाइश देते हुए कि आगे भी इस तरह के सांप को ना मारें, बारिश का समय है, आप लगातार सचेत रहें, सावधान रहें। इस तरीके से हमने रेस्क्यू करके सुरक्षित घर वालों को सुरक्षित किया और साथ ही साथ हमने सांपों को भी सुरक्षित किया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करना ना भूलें। नमस्कार।